दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हर सप्ताह मैं कॉमेडी की नई नई डोज लेके आपके सामने आता रहूँगा, सो मैं पेश कर रहा हूँ आपको इस सप्ताह की नई डोज। दोस्तों आप जानते हैं कि 12 मई को रात 8 बजे मोदी जी आए और मोदी जी का 8 बजे आना आप सब जानते हैं कि कैसी कैसी फीलिंग्स लेके आता है। तो इस बार मोदी जी रात को आए और मोदी जी ने हमें समझाया और समझाने में जो उन्होंने मूल मंत्र दिया, उन्होंने अपना मूल मंत्र दिया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। और मोदी जी की हर बात को आप जानते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि हमें घंटे घड़ियाल बजाने हैं या उन्होंने कहा कि हमें रोशनी करनी है या रोशनी बंद करनी है तो हम सब कितना दिल से लगा लेते हैं। तो उनके आत्मनिर्भर को लोगों ने और वस्तु ने कैसे दिल से लगा लिया, उसने क्या आगे मेरे साथ किया मैं बताता हूँ। तो जैसे ही मोदी जी ने अपना संबोधन किया और हम रात में सो गए और उसके बाद हम सुबह उठे तो आमतौर पर मेरा मोबाइल का अलार्म लगा होता है, मैं योगा के लिए उठता हूँ तो मेरे मोबाइल में अलार्म बजा ही नहीं। तो मैं लेट हो गया, मैंने उठ के मोबाइल देखा, मोबाइल में बैटरी भी फुल है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने जैसे ही सोचा कि इसका मतलब किसी ने इसकी जो रिंग टोन है, जो अलार्म की टोन होती है, उसको बंद कर दिया होगा। अब जैसे मैंने जाके उसके अलार्म टोन को देखा और अलार्म टोन को प्ले किया तो आवाज़ तो ठीक थी, लेकिन अलार्म टोन अब बोल रही थी बी आत्मनिर्भर, अपने आप उठो, मेरे भरोसे मत रहो। तो अलार्म भी अब आत्मनिर्भर हो गया कि अपने आप उठो। तो मैं तो भाई सदमे में आ गया। खैर उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने सोचा हो सकता है चलो इसने ऐसा किया है। अब उसके बाद मेरी जो वाइफ हैं वो अपने हाथ में एक चाय का कप लेके आई। मैंने देखते उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात, आपने चाय पी ली या आप नहीं पियोगे? बोली नहीं, ये चाय मेरे लिए है, मोदी जी ने कहा है ना रात में आत्मनिर्भर बनो, तो जाओ और अपना चाय का कप बना के पी लो। तो भाई ये दूसरा झटका। उसके बाद मैं उठा अपनी चाय बना के और मैं चाय लेके अपनी बालकनी में चला गया। तो हमारे घर के सामने एक अंकल रहते हैं और वो उनका एक कुत्ता है, वो रोज़ सुबह से घुमाया करते हैं। तब मैंने सामने देखा कि उनका कुत्ता बाहर घूम रहा है और कुत्ते ने अपने मुंह में अपना पट्टा पकड़ा हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने उनसे पूछा कि ये वर्मा जी क्या हुआ आपके कुत्ते को? बोला नहीं भाई साहब, ये आज से भी आत्मनिर्भर हो गया है। तो इसने बोला कि आपको मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पट्टा अपने आप पकड़ के घूमूंगा। तो भाई घड़ी और वाइफ ने मुझे आत्मनिर्भर कर दिया और मैंने देखा सामने मोदी जी की बात को सीरियस लेके कुत्ता भी आत्मनिर्भर हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही पता नहीं कैसे बदलाव आ रहे हैं। खैर एनीवे, मुझे उसके बाद कुछ ऑफिस का काम करना था तो मैंने मुझे कुछ सर्च करना था। अब मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल से जवाब आया अपनी मेमोरी का यूज़ करो, अपने दिमाग का यूज़ करो एंड बी आत्मनिर्भर। मैंने कहा यार अब आदमी काम कैसे करेगा, ये तो मोदी जी की बात को तो हर कोई सीरियसली ले रहा है। तो खैर मैंने गूगल को छोड़ा और अपना जो काम था वो निपटा लिया। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करनी थी, भाई मैंने कैलकुलेटर उठाया और मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन जैसे टाइप किया तो कैलकुलेटर पे भी रिजल्ट की जगह लिखा आ गया बी आत्मनिर्भर। मैंने कहा यार ये मोदी जी ने क्या कर दिया। सो अब दोनों ही काम मेरे बंद हो गए। खैर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा यार हाँ मोदी जी हैं तो बहुत स्ट्रेटेजिक आदमी। क्योंकि मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहले नोटबंदी की और उन्होंने कहा कि हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने डिजिटाइजेशन किया तो उन्होंने क्या किया कि हमें पहले एटीएम निर्भर कर दिया। अब वो हमें एटीएम निर्भर से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो हम आसानी से माइग्रेट कर जाएंगे एटीएम निर्भर से आत्मनिर्भर। मुझे लगा यार ठीक है, ग्रेजुअली तो ऐसे हम ग्रो कर जाएंगे और मोदी जी के रास्ते पे ले जा रहे हैं, चलो इसको निभा लेते हैं। फिर मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं समझता हूँ, लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ कि यार ये आत्मनिर्भर है क्या। मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई विक्रांत एक बात बताओ, ये आत्मनिर्भर क्या होता है? वो बोला पंडित जी कुछ नहीं, आत्मनिर्भर हमारी ठेठ भाषा में इसका मतलब होता है अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली तुम बजाओ और किसी का राग तुम मत गाओ। मैंने कहा यार ये तो अलग सी बात है। मैंने पूछा वैसे तुम्हें ये कल मोदी जी ने ऐसे से किया और मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, मेरा गूगल काम नहीं कर रहा। वो बोला कि भाई तुम्हारी समस्या सिर्फ इतनी है, मेरे साथ तो क्या हो रहा है कि मेरी विस्की की बॉटल है, आमतौर पर 2 पैक में मुझे सही फीलिंग आ जाती है और मैं उसको रख देता था। अब कल भाई मैं 4 पैक पी गया, 6 पैक पी गया, मुझे नशा ही नहीं हो रहा। मैंने बोला फिर तुमने क्या किया? बोला कुछ नहीं, मैंने बोतल से पूछा कि नशा क्यों नहीं हो रहा। बोतल बोली अब मेरे भरोसे नशा छोड़ दो, बी आत्मनिर्भर। अब भाई मुझे आत्मनिर्भर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो मैंने सोचा अरे आत्मनिर्भर का इसका मतलब ये हुआ। और मैंने थोड़ा अपने जब बैकग्राउंड में गया, मैं पीछे दिनों में गया तो मुझे लगा यार मैं तो बचपन से आत्मनिर्भर हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे मास्टर जी मुझे अक्सर, जो हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि भाई तुम्हें मार मार के मैं थक गया। अब जब भी वो गलती करता था बोलते थे अपने गाल पे थप्पड़ अपने आप मारो। तो मैं और जितने और टीचर थे, मुझे याद है यार मैं तो बचपन से आत्मनिर्भर हूँ, कभी रियलाइज ही नहीं किया मैंने। क्योंकि मुझे कोई टीचर मारता था, हर बोलता था अपने गाल पे थप्पड़ मारो। मैंने कहा बात तो सही है, मैं तो शुरू से आत्मनिर्भर हूँ। फिर मुझे और ध्यान आया कि मेरे फादर बचपन में मुझे हमेशा एक और बात कहा करते थे, जिसे हम तब तो गलत समझते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है यार ये तो मेरी क्वालिटीज़ थी। वो मुझे बोलते थे भाई तू किसी की सुनता तो है नहीं, तो जो तुझे करना है अपनी मर्जी से कर। तो ये तो मैं तो बचपन से ही आत्मनिर्भर हूँ, ये मुझे बड़ा गर्व हुआ अपने आप पे। अब मुझे समझ में आया कि यार मैं तो आत्मनिर्भर हूँ पहले से,
लेकिन इस आत्मनिर्भर ने ना और कुछ नए चैलेंजेस शुरू कर दिए। अब जब मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था तो मुझे मैंने मेरे बेटे से बात की कि भाई तुम लोगों का इस पर आत्मनिर्भर पे क्या डिस्कशन चल रहा है। वो बोला डैड हम तो जितने हमारे फ्रेंड्स हैं हमने डिसाइड कर लिया कि हम सब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, हमने एक एप्लीकेशन लिख ली और हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं कि भाई आगे से क्या होगा कि हम एग्जाम देते हैं और फिर टीचर उसको चेक करता है कॉपी को और हमें नंबर देता है। तो हम अब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। अब जो भी हम एग्जाम देंगे हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम अपनी कॉपी अपने आप चेक करेंगे, हम किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मैंने बोला तो बड़ी विचित्र तरह की अलग तरह की जो है क्रांति लेके आ रहा है आत्मनिर्भर शब्द हमारे जीवन में। अब उसके बाद ये तो एक अलग कंस्ट्रक्ट हो गया। और हमने क्या देखने में आया कि मेरे एक दोस्त का फोन आया कि वो दूसरे दोस्त से बहुत नाराज है। मैंने बोला भाई क्या हो गया, ये तो दोस्ती में दरार कभी नहीं देखी थी हमने। ऐसे बोला कि भाई साहब सब जो है आत्मनिर्भर की वजह से है। मैंने बोला इसमें कैसे आत्मनिर्भर की वजह से हुआ। तो अब हो क्या गया, दोस्तों में दरार आ गई इस वजह से। पहले क्या था कि आपका जो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड है, आपका जो अमेजन प्राइम का पासवर्ड है, वो दोस्त आपस में शेयर करते थे। अब दोस्तों ने पासवर्ड बदल लिए और दूसरा दोस्त उससे मांगता है कि भाई जरा पासवर्ड दे नेटफ्लिक्स का। वो बोलता है कि भाई ऐसा है भी आत्मनिर्भर। तो इस आत्मनिर्भर ने तो बहुत सारा बवाल बचा के रख दिया। मुझे तो भाई सचमुच में ये डर लग रहा है कि कहीं भगवान ना इस बात को सीरियसली ले ले मोदी जी को, और भगवान ने अगर भी आत्मनिर्भर बोल दिया तो हम तो फिर कहीं के लिए रहेंगे। दोस्तों ये खतरनाक सिचुएशन चल रही है। और मैं सिर्फ वीडियो के लास्ट में आपको या इसके अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि देखो मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ। तो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। इसमें मैं आप पे निर्भर हूँ और आपका सपोर्ट हमेशा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।